हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो गांव में एगो पंडिताइन रहत रहली। उ पंडिताइन के एगो बेटा भी रहले। लेकिन उ पंडिताइन जौन रहली उ बहुत भारी मकचूस रहली, बहुत मकचूस रहली। इतना ना मकचूस रहली उ जे कभी भी 1 रुपया केहू के दान उपदान ना देस, को कुछ भी पूजा पाठ ना करस, कौनो पवनी त्योहार ना करस अपना घर में। जे पूजा पाठ में पवनी त्योहार में खर्चा लागेला, पैसा लागी, ऐसे उ कुछ ना करस अपना घर में। उनकर बेटा जौन रहलन उ बहुत अच्छा स्वभाव के रहलन। लेकिन मतारी के चलते उ लइका के कहीं बियाह शादी ना होखे। कहीं भी बियाह शादी लागे तो लोग कहे जे एकर मतारी बहुत भारी कंजूसिय, एकरा घर में कौन बियाह करी, कौन अपन बेटी दी। जौन भी अपन बेटी दी ओकरा बेटी के बहुत दुख होई, बहुत दशा होई, एकर मतारी बहुत दुर्दशा करी। लोग ऐसा ही कह कह के उ लइका के बियाह ना होखे देवे, कहीं वो लइका के बियाह ना होखे। अब कुछ दिन बीतल तो वही में केहू केहू गांव नगर के लोग कहे लागल जे मतारी भला कितना दिन जी, एक ना एक दिन तो मतारी मरिए जइहन, कितना दिन के मेहमान बाड़ी, कितना दिन इ लइका कुंवार रही। अब वही में एगो ओ पंडिताइन के पड़ोसिए रहले। वो का कैले जे अपना रिश्तेदारी में एगो लड़की से बात कैले। उ लड़की से जौना लड़की से उ बात चलैले बियाह के, उ लड़की बहुत संस्कारी रहली, गरीब घर के रहली लेकिन बहुत संस्कारी रहली। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करस, शिव चर्चा में जास, शिव चर्चा करस, सुनस, बहुत संस्कारी लड़की रहली। अब वो सब बात जानते हुए भी बियाह खातिर तैयार हो गईली। अब कुछ दिन के बाद वो लड़की के पंडिताइन के बेटा से बियाह हो गई। पंडिताइन के घरे जब वो लड़की गईली, अब वो शिव चर्चा करस, पूजा पाठ करस, तो पंडिताइन के तनको ना सोहाय, कुछ अच्छा ना लगे। अब 2 4 दिन 10 दिन देखते देखते कहतारी पंडिताइन जे ई सब कैला के कौनो जरूरी नहीं है, ई सब हमरा घर में ना होखे के चाही। हमरा लगे इतना फालतू के पैसा नहीं है जे है तारा के रोज रोज के भोग लगावे के, मिश्री किने के पैसा दी, चाहे मिश्री किन के लिए ई सब फालतू के खर्चा हमरा लगे नहीं है। कहीं भी पंडिताइन चर्चा में भी ना जाए आवे देश, कहीं मठ मंदिर वो लड़की के ना जाए आवे देश, सब बंद कर देली। अब वो लड़की भी का करस, मजबूरन उनकरा सास के बात माने के पड़ल, सब चीज छोड़ देली, कहीं ना जा सावस, कहीं मठ मंदिर, कहीं पूजा पाठ, कुछ ना, सब छोड़े के पड़ल। ऐसे जे वो लड़की बहुत संस्कारी रहली, बहुत गुणवान रहली, बड़ बुजुर्ग के इज्जत करे वाला रहली। अब वो कहीं ना जा सावस, घर ही में मने मने अब भोलेनाथ से, शिव गुरु से दिन रात मन ही मन नमन करे लगली, शिव गुरु से क्षमा मांगे लगली, कहे लगली जे हे भोलेनाथ, रउआ हमर सब मजबूरी देखतानी, सब कुछ जानतानी, रउआ तो अंतर्यामी बानी, रउआ से का छुपल बा, हम बहुत मजबूर बानी, हमरा और चर्चा नहीं कर सकत, हम रउआ चर्चा में नहीं जा सकत, रउआ मठ मंदिर में नहीं जा सकत, एला हमरा के क्षमा करे, हमरा से जौन हो सकता उहे हम करे, आउ हम जरूर करे, मैं जरूर करतनी, ऐसे हमरा के क्षमा करेम हे भोलेनाथ। अब कह के दिन रात मन ही मन नमः शिवाय के जाप करस, घर ही में अपन जौन हो सके उ करस, भोलेनाथ के पूजा पाठ घर ही में मन ही मन करस, नमः शिवाय के जाप करस। वैसे ही दिन बीते लागल। अब एक दिन पंडिताइन कहतारी अपना पतोह से, उनकरा कुछ गाय भैंस रहे, जौन गाय भैंस से दूध निकले उ बेचे लोग, खाए लोग, उनकर बेटा भी कहीं जाके बाहर काम धंधा करस। अब एक दिन पंडिताइन कहतारी जे देखो बहू, अभी तहरा घर में रहला से ना काम चली, अब तुम कुछ दूध दही लेके आ जाके गांव नगर में बेच के लेके आओ, जे जौन पैसा आई ओसे कुछ मदद हो जाई। कितना दिन हमर बेटा अकेले ही कमाई, इतना घर में खर्चा बा, तुम कुछ ले अबू बेच के तो मदद हो जाई, घर में कुछ काम हुई। अब पतो कहतारी जे माँ जी हम कैसे कहाँ दूध दही लेके बेचे जाए, हम तो कुछ नहीं जानत, कहीं ये गांव नगर में नहीं देखले सुनले, केहू हमरा के चिन्हत नहीं खे, हम नया नचर आदमी कहाँ दूध दही लेके बेचे जाए।
ऐसे भी हमरा काम धंधा से भी फुर्सत नहीं है, हम घर के काम धंधा करे, खाना पानी बनाए, कि दूध दही लेके बेचे जाए। कितनो पतो कहली लेकिन पंडिताइन ना मनली। कहतारी जे ना बहू, तहरा ई दूध दही लेके बेचे जाही के परी, तू सुबह शाम में खाना बनई हो, आ दिन में दोपहर में तू दूध दही लेके खाना पीना बना के सब कोई के खिया पिया के तू लेके बेचे जाइ हो। अब पंडिताइन के ना मनला के बाद में अब वो लड़की का कैली जो वैसे ही खाना पानी बनावस। बनैला के बाद में दूध दही लेके जब निकलली बेचे जाए खातिर, तले गांव के बाहर एगो बहुत सुंदर शिव मंदिर रहे। वो शिव मंदिर में शिव चर्चा होत रहे। अब इनकरा तो बहुत दिन के बाद शिव चर्चा देखे के मिल रहे। अब वो ऐसा पावस कहाँ। अब का कैली जे दूध दही ले ले आ जाके वो मंदिर में बैठ के शिव चर्चा सुने लगली। अब शिव चर्चा सुनते सुनते वो इतना ना मग्न भैली, इतना भाव विभोर भैली, जो उनकरा दूध के हर चीज के शुद्ध बुद्ध बिसरा गईली। कुछ उनकरा ना लौके जे हम कहाँ आइल बानी, कहाँ नहीं खियाइल, हमरा कोनो काम भी बा, कोनो जिम्मेवारी भी बा हमरा ऊपर, उनकरा कुछ ना लौके। अब शाम भइल, आरती भइल, आरती हो गईल, तब उनकरा प्रसाद ले ली वहां से। तब उनकरा दूध लौकता जे जा हम तो दूध बेचे आई रहनी हो, दिन भर यहाँ बैठ के बिता देनी, अभी दूध के हम का करी। अब का कैली जे वो दूध में से कुछ हो जा गुरु भैया गुरु दीदी लोग के बांट देली। जौन दूध बाँच गई वो भोले बाबा पर अभिषेक करके वहां से प्रसादी लेके भभूत लेके कुछ फूल अक्षत वहां से लेके घरे चलैली। घरे अली आके उनकरा नैहर से एगो काठ के बक्सा मिल रहे, वही बक्सा में डाल देली भभूत फूल अक्षत हर चीजों में डाल देली। अब सास पूछतारी जे आज के दिन भर के जौन दूध बेचलू हो ओकर हिसाब कहाँ बली वो हमरा के दो। अब देखी गुरु दीदी, अब तो दूध बेचले ना रही जे उ सास के हिसाब ले जाके देस। अब सोचे लगली जे हम कौन बहाना बनाई। तो कहतारी सास से जे माँ जी आज कोई हिसाब ना देलक हो, सब कोई कहलक हो जे हम बिहान पैसा देहेम, तो हम बिहान भी जौन दूध बेचाई तो एके बेर रउआ के हम गोटे पैसा लिया के देहेम। सास कहली जे ठीक बा, तू हमरा के बिहाने पैसा दीह। और फिर बिहान भइला उ उठ के नहा धोआ के खाना पीना बना के सब कोई के खिया पिया के फिर दूध लेके निकलली। फिर दूध लेके गईली तो फिर देखा तारी जो वहां शिव चर्चा होता। उस शिव गुरु के भोले बाबा के मंदिर रहे, वहां प्रतिदिन शिव चर्चा होके भजन कीर्तन होके। अब वो फिर वहां बैठ के शिव चर्चा सुने लगली। फिर दिन भर उनकरा हर सुध बुध भुला गई। और फिर शाम के जब आरती भइल तो आरती भइला के बाद में अब देखा तारी जे शाम हो गई तो सोचली जे फिर अब का करी, यह बेरा से कहाँ दूध लेके जाई बेचे। अब का कर तारी जे फिर वो दूध में से कुछ गुरु भैया गुरु दीदी लोग को दे देली और दूध के अभिषेक कर देली भोले बाबा पर। अभिषेक करके वहां से भभूत अक्षत फूल लेके प्रसादी लेके अपना घरे चलैली। अब फिर घरे अइला पर सास कहतारी जे ले आओ आज और काल के हिसाब दो हमरा के, जे कितना के दूध बेचाइल बा हमरा के हिसाब दो। अब फिर लगली सोचे, सोच में पड़ गईली। फिर बहाना बनाओ तारी सास से जे माँ जी रउआ तो जानते बानी जे आजकल कोई रोज के रोज हिसाब ना देवेला। सब कोई कहता जे हम महीना पर पैसा देहेम, एक महीना पुग जाई तबे हम पैसा देहेम। अब सास सुनतारी तो कहतारी जे ठीक बा, कोनो बात नहीं खे, तू महीने पर पैसा लिए हो, महीने पर पूरा महीना बीत जाई तो तू हिसाब करके हिसाब उठा के लिए हो, अच्छा से जोड़त रहियो जे कितना केकरा के दूध देले बानी, केकरा यहाँ कितना हिसाब भइल बा, तू महीने पर उठा के लिए हो, कोनो बात नहीं खे। अब वैसा ही उनकर रोज के दिन बीते लागल, रोज के उनकर उहे काम हो गई। अब रोज जास दूध ध देस आ शिव चर्चा में बैठ जास, सारा सुध बुध उनकर भुला जाए। शाम होके तो वैसे ही दूध कुछ गुरु भैया गुरु दीदी लोग में बांट देस, कुछ अभिषेक करके भोले बाबा पर अक्षत भभूत लेके वहां से चलावस घरे।
अब वैसा ही करते करते महीना दिन जब बीत गई, तब सास कहतारी जे अब तो महीना लाग गई, अब तू लोग से पैसा मांग के लिया हिसाब द जे कितना हिसाब निकलता, कितना पैसा भइल बा दूध के, चे कुछ घर के काम धंधा होखो। अब देखी गुरु दीदी, उ तो कहीं दूध बेचले ना रही, कहीं पैसा रहे ना जे उ सास के पैसा दे सा हिसाब देस। अब उ सोचे लगली जे हम का करी, कौन बहाना बनाई। तो कहली जे ठीक बा माँ जी, हम बिहान सब कोई से हिसाब मांग के लिए आए। और फिर बिहानो वैसे ही जाके शिव चर्चा सुन के वहां से पूरा दूध के अभिषेक करके बांट के चल अली। अब शाम भइल तो सास कहतारी जे ले आओ हिसाब दो, आज तो महीना लाग गई, सब कोई हिसाब देले हुई। तब लगली बहाना बनावे। यहाँ तो डर से उनकर थर थर पूरा शरीर कांपे, कलेजा कांपे, जे हम कहाँ से हिसाब दी, का कहीं, अब तो हमारे घर में रहल मुश्किल हो जाई, हम तो कितना मार खाएम आ कहाँ जाएम कोनो ठिकाना नहीं खे। उनकर भीतर से एकदम कलेजा थर थर कांपे, लेकिन फिर भी बहाना बनाओस जे ठीक बा माँ जी, हम खाना पीना बना लेतानी, सब काम कर लेतानी, तो आराम से इतना दिन के दूध के पैसा बाकी बा, हम आराम से रउआ के बैठ के सब हिसाब जोड़ के देहेम। सास कहली जे ठीक बा। अब फिर खाना पीना बना लेली तो सास हिसाब मांगतारी, तो फिर कहतारी पतो जे माँ जी पहले सब कोई खा लेता, रउआ लोगिन खा ली, तो आराम से बैठ के हम हिसाब बुझाएम। सास कहे लगली जे का बात बा, जे काहे तू इतना बहाना बनाओ तारू, जब हम पैसा के नाम लेतनी तब तू कोनो ना कोनो बहाना बनाओ तारू। तो पतो कहतारी जे ना माँ जी ऐसा कोनो बात नहीं खे, यहाँ तो डर से करेजा थर थर कांपे, लेकिन फिर भी करस त का करस, वही में कुछ कुछ बहाना निकाल के अपन समय काटस। अब सोचे जे हम का कही करी तो का करी। और फिर जब सास कहतारी तो फिर पतो कहतारी जे माँ जी आई और हम पैर दबा देतानी, ओकरा बाद निश्चिंत से बैठ के हम हिसाब करेम, हिसाब देम, रउआ के सारा हिसाब बुझाएम। तब सास के बड़ा जोर से खिस बड़ल, बड़ा बड़ा क्रोधित भइली। क्रोधित होके कहतारी जे तू पहले ले आओ हिसाब, ओकरा बाद में पैर दबाई चाहे ना दबाई, हमरा कोनो जरूरी नहीं है पैर दबोइला के। बहुत क्रोधित भइली सास आ कहतारी जे का बात बा जे तू इतना बहाना बनाओ तारू, सवेरे से बहाना पर बहाना, बहाना पर बहाना तू बना रहल बारू। अब पतो थर थर कांपत अब कहले जे हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, हम तो शिव चर्चा में बैठ के दिन भर पूरा दिन बितैले बानी, कहीं दूध दही नहीं खी बेचले, हम अब का करी, हम तो बहुत बड़ा जाल में फंस गईनी। हमरा ना चाहत रहे शिव चर्चा में बैठे के, हम दूध बेच के लिए थी पैसा, तब न सास के आगे बुझाईती, हम तो आज का बुझाई, कहाँ से हिसाब लिया के दी। हे शिव गुरु बाबा, हे भोलेनाथ, हमर लाज बचाई, हमर आज लाज, हमर इज्जत दांव पर लगल बा, हम कहाँ जाएम, का करेम, हे भोलेनाथ हमर इज्जत बचाई, लाज बचाई, कह के मन ही मन शिव गुरु के लगली गोहरावे, लगली गोड़ लागे। आ कहतारी सास से जे माँ जी हमर नैहर से जौन बक्सा मिलल बा, वही में हम सारा हिसाब रखले बानी, सारा पैसा रखले बानी, हई चाबी ली और वह जाके निकाल ली। अब सास जैसे चाबी लेके जाके वो बक्सा खोलतारी, तैसे देखतारी तो उमे पूरा हीरा मोती सर्पी जवाहरात से बक्सा में जगमग जगमग करत रहे, बक्सा पूरा हीरा मोती से वो भरल रहे। अब तो सास देख के एकदम चकित हो गईली जे ई सब का है, ई सब कहाँ से लिए आइल बिया, कौना के घर लूट के लिए आइल बिया, कहाँ से चोरी करके लिए आइल बिया। अब दौड़ल जाके पतो होके हाथ धके घींच के लिया के आ सास कहतारी जे ई सब का है, तू केकरा घर में चोरी कैले बाड़ू, केकरा घर में डाका डलले बाड़ू, ई सब तू कहाँ से लिए आइल बाड़ू, इतना सारा हीरा मोती। अब पतोहो देख के चकित हो गईली, लेकिन फिर उनकरा बुझाइल जे सारा शिव गुरु के कृपा ह, महादेव के कृपा ह। तब सास से कहली जे माँ जी हम कहीं चोरी नहीं की कैले, कहीं डाका नहीं की डलले, ये सब हमरा भोलेनाथ की कृपा ह। हम दूध जौन लेके जाई बेचे, वो हम कहीं दूध बेचे ना जाई, ई गांव के बाहर जौन शिव मंदिर बा
वही शिव मंदिर में हम जाके बैठ जाई आ वही जैसे शिव चर्चा सुन के आ सारा दूध हम गुरु भैया गुरु दीदी लोग में बांट के भोले बाबा पर अभिषेक करके हम घरे चलाई। रोज उ फूल अक्षत भभूत लेके ए बक्सा में डाल दी। आज उहे फूल अक्षत भभूत शिव गुरु महादेव की कृपा से इ सारा सोना चांदी हीरा असरफी हो गइल बा। हम कहीं कोनो चोरी डाका नहीं डलले। अब सास जब ये बात सुनली तो पतोह के गले से लगैली, गले से लगा के पतोह से माफी मांगे लगली। कहली जे बहू हमरा के माफ कर द, तू साक्षात हमरा घर के लक्ष्मी बारू, तू हमर लक्ष्मी हो। हम तहरा के चिन्हे ना सकनी जे हम तहरा के हर चीज से दूर रखनी, शिव चर्चा ना करे देनी, पूजा पाठ ना करे देनी। हम बहुत बड़ा पापी बानी, अभागन बानी जे अपना लक्ष्मी के हम ना चिन्हे सकनी। सास कह के माफी मांगे लगली पतोह से। बेटा अइले बेटा से भी कहली जे ऐसन ऐसन बात बा। आ पतोह से कहे लगली जे बिहान से तू हमरो के शिव चर्चा में लेके चलियो, हमहू शिव गुरु के अपन गुरु बनाएम, 3 सूत्र के पालन करेम, नमन करेम, शिव चर्चा में जाएम, शिव चर्चा कहेम सुनेम। कह के पतोह से कहली जे हमरो के बिहान से लेके चलिए शिव चर्चा में। बड़ा खुश भइली। पतोह के अपना उस दिन से कौनो रोक टोक कौनो बात खातिर मना ना करस। उहो संगे संगे अपना पतोह के शिव चर्चा में जाए लगली, शिव चर्चा सुने लगली, कहे लगली। आ बड़ा खुशी खुशी दोनों सास पतोह आ बेटा अपना घर में अपन जीवन व्यतीत करे लागल लोग। जय भोलेनाथ।